नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनों राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बजा चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का दौरा। राहुल गांधी ने दिया पार्टी के, बता दें कि प्रशिक्षणार्थियों को मंत्र, कहा अपनी शक्ति बढ़ा तो ताकत से जीत पाओगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माउंट आबू में संवाद। सर्वोदय संगम प्रशिक्षण शिविर में हुआ संवाद। 65 मास्टर ट्रेनर से राहुल गांधी की बातचीत। प्रशिक्षण शिविर के तीसरे बैच के 45 और 20 एलुमनाई मास्टर ट्रेनर्स रहे मौजूद। तकरीबन 2.5 घंटे तक हुआ राहुल गांधी और मास्टर ट्रेनर्स का संवाद। कहा अपनी शक्ति बढ़ा तो ताकत से जीत पाओगे। राहुल गांधी इस दौरान बोले, शक्ति में सहनशीलता है, सत्य है, शक्ति में अभिमान नहीं, घमंड नहीं है, जबकि ताकत में घमंड, अभिमान है। ताकत में ना तो सहनशीलता ना सत्य है। राहुल गांधी ने 2.5 घंटे के संवाद में अलग अलग उदाहरणों से समझाया, शक्ति और ताकत का अंतर बताया। कार्यकर्ताओं से बोले, तपस्या से ही जीवन चलेगा और साधना से ही शक्ति आएगी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का ये दौरा। इस दौरान राहुल गांधी ने कई सारी ऐसी बातें अपने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र के तौर पर कही हैं, जिससे उनका बल और बढ़े। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का दौरा। राहुल गांधी ने दिया पार्टी के प्रशिक्षणार्थियों को मंत्र, कहा अपनी शक्ति बढ़ा तो ताकत से जीत पाओगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माउंट आबू में संवाद। सर्वोदय संगम प्रशिक्षण शिविर में हुआ संवाद। 65 मास्टर ट्रेनर से राहुल गांधी ने बातचीत की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शशि मोहन, जाहिर तौर पर आपने देखा कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री का दौरा पहले से ही तय है और उससे एक दिन पहले राहुल गांधी, क्योंकि दिग्गजों के अब ताबड़तोड़ दौरे तो चलेंगे ही और जाहिर तौर पर यह देखा जाएगा कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे ऐसे में दौरे शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जब आते हैं और पार्टी के जो परीक्षार्थी हैं उनको जीत का मंत्र देते हैं, उसके बाद उनका बल और जरूर बढ़ेगा। लेकिन इन दौरों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशबू, 2 कार्यक्रम है। एक राहुल गांधी का कार्यक्रम जो अपने मास्टर ट्रेनर्स के बीच में गए, माउंट आबू में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। वो 65 चुनिंदा कार्यकर्ता जो अब प्रदेश के, देश के दूसरे हिस्सों में जाकर के अगली खेप तैयार करेंगे ट्रेनर्स की। और प्रधानमंत्री का दौरा जो कल होने वाला है, वो यहाँ आएंगे, आदिवासियों के बीच अपनी बात रखेंगे। आपको ध्यान होगा, जब नवरात्रा का समय था, अंबा माता के दर्शन करने प्रधानमंत्री आए थे, सिरोही हवाई पट्टी पर उतरे थे, माउंट आबू रोड हवाई पट्टी पर, और यहीं से उनका वापस जाने का कार्यक्रम था। लेकिन तब संवाद नहीं कर पाए थे क्योंकि रात के 10 बज गए थे और तब पब्लिक साउंड सिस्टम अनुमति नहीं होती उसको चलाने की। और जब देश के ऐसे पद पर बैठे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपना किया वादा निभाने के लिए आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सिरोही, जालौर, पाली, जोधपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक के आदिवासियों को यहाँ से मैसेज देंगे और ख़ास तौर से वो मैसेज देंगे गोंडवाड़ और मारवाड़ के इलाके के लोगों को, आदिवासियों के साथ आमजन को भी मैसेज देंगे कि क्या उनकी भावना है। लेकिन जब राहुल गांधी के दौरे की बात करते हैं तो वो अपनी पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए, विचारधारा को मजबूत करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स के बीच में आए। तकरीबन 2.5 घंटे रहे माउंट आबू में, उस धरती पर जहां से गुरु दत्तात्रेय ने अपनी तपस्या की। गुरु दत्तात्रेय ने अपने जीवन में गुरु बनाए। जिस व्यक्ति को देखा, चाहे वो पशु हो, कीट पतंग हो या व्यक्ति हो, उससे जो कोई सीखा उसको गुरु बनाया। और ऐसे कुछ गुरु को तैयार करने की मंशा से, हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि गुरु दत्तात्रेय के स्तर के गुरु कांग्रेस तैयार कर पाएगी या नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, अपना विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए
मास्टर ट्रेनर्स तैयार जो किए जा रहे हैं कांग्रेस में सर्वोदय संगम प्रशिक्षण शिविर के तहत, ये उसका तीसरा बैच था और इस तीसरे बैच में राहुल गांधी ने 65 लोगों से 2.5 घंटे तक संवाद किया और ओपन क्वेश्चन आंसर के तरीके से ये सत्र चला। उन्होंने शक्ति और ताकत का अंतर कार्यकर्ताओं को समझाया, कहा कि शक्ति में सहनशीलता है, संयम है, सत्य है, अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, जबकि ताकत इससे उलट है। और उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तब तक ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ताकत से पार नहीं पा पाएंगे। और इसके लिए तपस्या, संयम को उन्होंने ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि शक्ति सकारात्मक बात है जबकि ताकत नकारात्मक संदर्भ में काम में ली जाती है और नकारात्मक संदर्भ में ही उसकी बात कई बार कही जाती है। तो कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए? आपको ध्यान होगा पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, शक्ति अभियान। उसमें भी अलग अलग बूथ के जरिए कैसे कार्यकर्ता लोगों को जोड़ेंगे। और आप ये भी देखिए कि बीजेपी भी एक शक्ति केंद्र की अवधारणा रखती है, तो शक्ति का महत्व अपने आप में है। और इस जो संवाद हुआ उस दौरान ये भी आया कि क्या शक्ति किसी एक प्रतिरूप को समझा जाए, क्या शक्ति किसी एक धर्म के से जोड़ करके देखा जाए। तब बात यह आई कि शक्ति हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, जैन धर्म में भी है। सब धर्मों में शक्ति का अलग अलग रूप है, अलग अलग संदर्भ है, लेकिन सभी जगह शक्ति को सकारात्मक तरीके से देखा जाता है। ऐसी बात इस संवाद कार्यक्रम के दौरान आई। कुल मिलाकर के पूरा जो कार्यक्रम रहा 2.5 घंटे का संवाद। हालांकि राहुल गांधी का जो शेड्यूल था वो तकरीबन 4 सवा 4 बजे तक रुकने का था। यहाँ पर एक चीज समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से देखा जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन इस बार जो है आदिवासी बेल्ट पर खास तौर पर फोकस है। एक बार सवाल दोहराएंगे खुशबू? देखिए, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ने जो है पूरी ताकत पूरी तरह से झोंक रखी है, चुनावी शंखनाद बज चुका है, लेकिन दोनों का फोकस जो है आदिवासी बेल्ट पर है। नहीं, देखिए खुशबू, दो अलग अलग पहलू हैं। जब राहुल गांधी यहाँ आए थे तो उनका फोकस आदिवासियों के ऊपर हो, आज के कार्यक्रम में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माउंट आबू वो जगह थी जहां उनके प्रशिक्षण के लिए जगह चुनी गई। ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ये आवासीय प्रशिक्षण शिविर होता है। 10-10 दिन की अलग अलग 3 सिटिंग होती है, जिसमें से एक सिटिंग वर्धा में हुई, एक कर्नाटक में हुई और ये आखिरी सिटिंग थी। कल ये शिविर का समापन हो जाएगा। जो मिस्टर सचिन राव, वो इस पूरे प्रशिक्षण अभियान को देखते हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात की, लेकिन आदिवासियों की बात की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मालाखेड़ा में। तब उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री को कहा था कि आदिवासियों के मुद्दों को ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको प्राथमिकता से समाधान किया जाना चाहिए। और आप देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपना जन्मदिन मनाने जा रहे थे तो सीधे कर्नाटक के हुगली से चुनाव प्रचार के बाद में पहुंचे आदिवासियों के बीच झाड़ोल, और तब पूरा जो अंचल था वागड़ का, जहां से, और मेवाड़ का, उसमें उन्होंने झाड़ोल में अपना जन्मदिन मनाया। उदयपुर में आदिवासियों के बीच में, फिर बांसवाड़ा गए, डूंगरपुर गए और चित्तौड़ भी आए। तो उन्होंने भी आदिवासियों के बीच अपनी बात रखी और पकड़ बनाने की कोशिश की। यानी कि जो है अब चुनाव का रास्ता पार करने का आदिवासियों के जरिए होकर निकलेगा, ये दोनों पार्टियां और तमाम दल समझ चुके हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।